लावारिस हो चुका है गुड्डू बिराज। मुकम्मल तौर पर जो है वो पुल खस्ता हाल हो चुकी है, इस पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, उनकी पुश्तें मुकम्मल तौर पर तबाह और कमजोर हो चुकी हैं। हजारों एकड़ जमीनों को सैराब करने वाला दरियाए सिंध के गुड्डू बिराज का पुल कमजोर हो गया, किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पर 8 लाख पानी भी आया ना तो कश्मीर पूरा डूब जाएगा। आप बताइएगा कि यहाँ पर आज गुड्डू बिराज में हम मौजूद हैं, तो गुड्डू बिराज का संगे बुनियाद कब रखा गया और इसके कितने गेट हैं, तफसील ये बताइए। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने एक हमारा दरिया सिंध गुड्डू बिराज जो है बड़ा असासा है, उस पर आपने आज जो है वो अहम इशू पे बात की है, क्योंकि ये गुड्डू बिराज का जो संगे बुनियाद है वो सदर सिकंदर मिर्जा ने सन 1957 में रखा, जबकि इसको 65 टोटल गेट लगाए गए, जिनमें से 1 लाख गेट कहा जाता है और 64 गेट बाकी हैं जो यहाँ से पानी का गुजर होता है वहां से उनसे। तो ये गुड्डू बिराज का जो संगे बुनियाद तो 57 में रखा गया और इसका जो है 5.5-6 साल के अरसे में काम मुकम्मल हुआ और फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान ने इसका सन 1963 में इफ्तिदा किया। तो ये गुड्डू बिराज से 3 बड़ी किनारें निकलती हैं। अब तो चौथी किनाल बनाई है वो हमेशा बंद ही रहती है क्योंकि उस पर ज्यादातर पानी का गुजर नहीं होता। तो 3 जो बड़ी किनालें बनाई हैं उनमें से एक ये है बीएस फीडर, जिसको सिंध बेगारी फीडर कहा जाता है। तो उसके साथ में दूसरी है जो डेजर्ट बट फीडर। उस नहर का जो पानी है वो सिंध से होता हुआ बलूचिस्तान तक जाता है, जहाँ पर पानी जो है लोग वहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं पीने में और ज़मीनों को भी जो है वो फराहम किया जाता है, ज़राई ज़मीनों को। तो उसके बाद अगर बात की जाए इस साइड की, तो यहाँ से एक घोटकी फीडर निकल रहा है, वो जो ज़िला घोटकी और बाकी शहरों में जा रहा है। तो इसी हवाले से जो 3 बड़े किनारे हैं वो सन 1957 का तो दरिया सिंध रहा नहीं है। अगर बात की जाए, आपने जिस तरह कहा कि दुरुस्त फरमाया आपने, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो पुल खस्ता हाल हो चुकी है, इस पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और निजी कंपनी की जानिब से जो काम किया जा रहा है वो काम के दौरान इन्होंने 15 से ज्यादा स्पीड ब्रेकर बना दिए। स्पीड ब्रेकर पुल, चाहे नहर का पुल हो या दरिया सिंध का पुल हो या किसी भी पानी की गुजर का पुल हो, तो उस पर स्पीड ब्रेकर गैर कानूनी है। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ना और ये पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की हैवी ट्रैफिक 24 घंटे जो है वो आमदरफ्त रहती है। तो इस हवाले से पुल का बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है जंप की वजह से, जिसके बाद लोडर जो माल बरदार गाड़ियां होती है वो यहाँ से गुजरती है तो बड़ा अच्छा खासा इसको धचका पहुंचता है। बात ये है, सारी बातें मिला जुला के आखिर यही है कि ये लावारिस हो चुका है गुड्डू बिराज। इसकी पुश्तें जो है यहाँ से जो निकलने वाली 3 से 4 किनाले हैं उनकी पुश्तें मुकम्मल तौर पर तबाह और कमजोर हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों रुपए की जो बजट आती है वो पता नहीं किसकी जेब में जाती है, वो कहाँ खर्च की जाती है, कोई आज तक मालूम नहीं हो सका हमें। तो आपने देखा होगा कि आज से 20 रोज कबल 25 रोज कबल बीएस फीडर को शगाफ पड़ा था। 100 फीट से ज्यादा जो है वो गहरा था शगाफ, जिसपे कई बस्तियां जो है वो पानी की जद में आ गई और वहां पर खड़ी हजारों एकड़ पर फसलें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये किसका नुकसान हुआ? ये गरीब, हारी, काश्तकार और मिस्किन लोगों का नुकसान हुआ। मगर बात यह है कि इधर कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त आप जाकर देख लें, आपने देखे भी होंगे, तो मैं समझता हूँ कि 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं पुल के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये आला अफसरान की अदम तवज्जो है, जिसके बाद ये गुड्डू बिराज का पुल और उसकी पुश्तें तबाह हो रही है। मॉनसून का सिस्टम अभी शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल भी हो ही जाएगी। तो आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ से आपको आपकी यादाश्त के मौजूद या 2010 या उससे पिछले कोई ऐसा सैलाब भी रेला, हैवी सैलाब भी, हाई फ्लड जिसे मतलब सैलाब कहा जाए, तो ये रेला गुजरा है और पुल कितना क्रॉस कर सकता है ये गुड्डू बिराज का? गुड्डू बिराज 13.5-14 लाख क्यूसेक पानी का बहाव आसानी से गुजार सकता है यहाँ से। और उसके बाद हजारों एकड़ जो ज़राई ज़मीन है वो दरिया के इर्द गिर्द जो है उनको भी दरियाब करता है ये पानी। और उसके बाद आपने पूछा कि यहाँ पर कितने फ्लड आए। 2010 में यकीनन यहाँ से 13.5-14 लाख क्यूसेक पानी आसानी से गुजर गया, जिसके बाद पानी तो हमेशा पुल के नीचे से गुजरता है, तो वही पुल के नीचे से गुजरा है, बिल्कुल आसानी से गुजरा है। हाँ, ये हो सकता है कि जो दरिया के इर्द गिर्द जो कच्चे के इलाके थे उनमें पानी जरूर गया था, मगर दरिया सिंध का बचाव बंद भी कहीं कहीं कोई किस्मत से टूटा था तो टूटा था, नहीं तो नहीं। मगर अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह न करे, खुदा न खासा, जो मुल्क भर में शदीद बारिशें भी हो रही हैं, मानसून का सिलसिला भी जारी है। उसके बाद जो है वो अगस्त के तकरीबन 10-15 तारीख को दरिया सिंध में पानी की जो है वो अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। दरिया सिंध में पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज होता है, अल्लाह माफ करे। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 8 लाख पानी भी आया ना तो कश्मीर पूरा डूब जाएगा।
कश्मीर हो, कंदकोट हो, जेकमाबाद हो, लाड़काना हो, यानी कि ये कच्चे के इलाके जो भी हैं वो अच्छा, मुकम्मल डूब उसका गए। रीजन क्या है सब वो बताइए। उसका सर रीजन ये है कि दरियाओं में वालिद साहब कहते थे हमारे कि इनकी जो है वो सफाइयाँ होती थी, इनकी रेतें निकाली जाती थी, और यहाँ से जो गेट थे वो इतने फ्री हुआ करते थे जो अप डाउन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इसलिए जब ये अगर अप डाउन सही तरीके से होंगे गेट, तो पानी आगे की तरफ जाएगा। अगर इनके गेट जो है ऊपर नीचे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो नहरें जा रही हैं ये नहरें फुल भर जाती हैं, और आगे पानी नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है नहरों की तरफ जाएगा। नहरों में जाएगा तो इनकी पुश्तें कमजोर हैं, वो कहीं ना कहीं से शगाफ पड़ेगा, शगाफ अच्छा। पड़ेगा तो लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, के बचा बंद भी है और टोड़ी बंद के मकाम पर भी शगाफ पड़ा था जी। कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो अभी हिफाजती बंदों की क्या सूरत है, क्या समझते हैं आप? हिफाजती बंदों की सूरत हाल सर मेरे सोच और मेरी तजर्बे मुताबिक बिल्कुल जीरो है। कोई वहाँ पर पिचिंग का काम नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई में काम होते हैं, मगर जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं, यहाँ पर जो भी रहने वाले हैं दरिया सिंध के इर्द गिर्द, जहाँ फिर जो नहरें होती हैं उनके बचाव बंदों पर बैठने वाले लोग हों, जहाँ उनके इर्द गिर्द, सब जानते हैं कि काम कितना हुआ, कहाँ हुआ, कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है। अच्छा, दरियाए सिंध की एक और भी खुसूसियत है कि यहाँ पर नायाब नस्ल की डॉल्फिन भी पाई जाती है, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से भी देखी हैं और उस पर कुछ रिपोर्टें भी चली हैं, हमने खुद भी चलाई हैं। ये यहाँ पर नायाब नस्ल की ब्लैंड डॉल्फिन रहती है, यानी कि जो आंखों की बहनाई है उसकी ज्यादा दूर तक नहीं, वो ब्लैंड है। तो इसलिए यहाँ पर महकमा वाइल्ड लाइफ और जो है उनके भी मुलाजमीन यहाँ पर रहते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करते हैं वो। पिछली बार की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे ख्याल से कोई 1640 की आई थी या 1840 की आई थी, वो उनकी देखभाल भी करते हैं। वो डॉल्फिन जो है वो बच्चे भी देती है यहाँ पर, और तकरीबन 3 साल तक बच्चा जो है वो डॉल्फिन के साथ रहता है, माँ के साथ, वो 3 साल तक दूध पीता रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि दरिया सिंध से गुजरते वक्त आपने ये जरूर देखा होगा कि डॉल्फिन ऊपर आती है, पानी के बल निकल कर वो सांस लेकर फिर नीचे चली जाती है। क्या समझते हैं आप यहाँ गुड्डू बराज से कितना क्यूसेक्स का रेला अगर गुजर जाए तो कच्चे का एरिया डूब जाएगा? सर देखें, यहाँ पर जब 2 लाख क्यूसेक पानी होता है तो उसको जो है वो निचले दर्जे का सैलाब करार दिया जाता है कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बराज। जब 3 लाख तक पहुँचता है तो फिर उसे दरमियाने दर्जे का, जब 4 लाख 4.5 लाख तक पहुँचा तो उसे ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर 6 लाख क्यूसेक पानी आता है यहाँ पर, 6 लाख में कच्चे के इलाके जो है वो डूब जाते हैं, पानी का कटाव जारी हो जाता है, और इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनके माल मवेशी और जो उनके बच्चे दीगर जो सामान होता है वो अपने वहाँ से मुंतकिल करके किसी पक्के के मकाम पर चले जाते हैं, या फिर बचाव बंद जहाँ पर मजबूत होता है वहाँ पर जाके वो क़याम करते हैं। तो ज़्यादातर नुकसान होते हैं हमारे कच्चे के इलाके में, ख़ास तौर पर जिस तरह ये गियलपुर कच्चा हो गया, हाजी खान शर हो गया, उसके साथ जो गाँव है अपना सोलंगियों के गाँव है वहाँ पर खरोड़ हो गया, यानी कि इस तरह के कई गाँव हैं उन पे शदीद नुकसान पहुँचा। और खासतौर पे ये दरिया सिंध के जो नज़दीक गाँव है, गाँव साजन वागुन, इनका भी बड़ा नुकसान होता है। यहाँ से भी जो है कई बार जो पानी के कटाव की वजह से इनकी जो ज़राई ज़मीनें हैं वो भी पानी लेकर जाती है। अच्छा, देखें, हमने देखा है अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं कुछ साल, तो जैसे ही जून या जुलाई का महीना शुरू होता था तो यहाँ पर जो बचाव बंद, हिफाजती बंद हैं, वहाँ पर झूठियाँ लगाई जाती थी आपसी जो डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से, तो काम किया जाता था ताकि जहाँ कमज़ोर हो बंद हो उसको उसकी मरम्मत की जाए, पिचिंग की जाए। तो अब तक यहाँ पर हमें तो कोई ऐसी झोपड़ी नज़र नहीं है, क्यों? इससे झोपड़ियाँ जो है ना, इन झोपड़ियों को आब गिलानी कहा जाता है। जब आब गिलानी का मौसम आता है, इनको पता है कि मुलाजमीन तो ड्यूटी करते नहीं है, मुलाजमीन जो है वो सूद पर वो खुद चले जाते हैं, उसके एवज पे कोई बंदा जूनियर सूनियर रख देते हैं कि भाई 5,000 6,000 दे देंगे, हम घर में बैठ के तनख्वाहें उठाएंगे। तो आब गिलानी का जैसे ही मौसम आता था कि 1-1 किलोमीटर पे ये इस तरह की छोटी छोटी झोपड़ियाँ लगाई जाती थी, उसके अंदर एक पानी का मटका रखा हुआ होता था, 2 बेलदार 3 बेलदार वहाँ पर हुआ करते थे। वो जिस तरह पानी का सीजन होता था, क्योंकि किनारे तो फुल चलती है ना, तो उनको 5-5 मिनट के बाद जो है वो चक्कर लगाते थे, कहीं से अगर पानी का शगाफ तो नहीं पड़ रहा, कहीं अगर पानी का दबाव पड़ जाता था तो फिर आला अफसरान को वो इतला देते थे कि यहाँ पर पानी का शगाफ पड़ने का खदशा है। तो इस हवाले से अभी वो जो आबकिलानी है वो कागजी कार्रवाई में चल रही है, मगर काम करने वाला कोई नहीं है। मुलाजमीन तो होते नहीं थे, वो प्राइवेट लोग रखते थे, उनको 2 महीने के लिए कम से कम जो है उनको 10-15 हज़ार तनख्वाह देते थे प्राइवेट लोगों को कि वो इसका ख्याल करें, सिर्फ 2 महीने के लिए, बाकी तो पानी का सीजन नहीं होता। तो इस बार ना तो कोई झोपड़ी आपकी तरह नजर आ रही है, ना ही कोई यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और जिस तरह BS फीडर को शगाफ पड़ा तो इस पे
ये है कि जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ था कि वहाँ के मकामी लोगों ने इतला भी दी थी महकमा आबपाशी के अफसरान को कि भाई यहाँ से शगाफ पड़ने वाला है, यहाँ से शगाफ पड़ने वाला है। लेकिन पहले ये हुआ करता था, कहीं से अगर शगाफ पड़ता था तो वहाँ पर वो लकड़ियाँ होती है, टहनियाँ होती हैं इनकी टिकरियों की, तो वो लगाया करते थे। फिर उसमें ये है कि 15 रोज तक जो है वो उसकी कुछ ना कुछ शगाफ में कमी आ जाती थी। इस बार उन्होंने वो भी चीजें नहीं लगाई, तो आखिरकार ऐसे करते करते 100 फीट का गहरा जो शगाफ है वो पड़ गया। मगर ये है कि ये मैंने पहले भी जिस तरह आपको बताया कि अदम तवज्जो का जो है वो शिकार बन चुका है।